नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि एटमी हथियार बढ़ाने पर अब ईरान अड़ गया है और ईरान ने कहा है कि हम यूरेनियम का संवर्धन करेंगे, यानी कि हम यूरेनियम का एनरिचमेंट करेंगे और बहुत जल्द यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है ईरान। इस तरह की खबरें मिल रही हैं। ईरान फिर से परमाणु हथियार बनाने की होड़ में शामिल नजर आ रहा है। जिस बात को लेकर इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था और अमेरिका ने बंकर बस्टर बॉम्ब से ईरान पर जो अटैक किया था, अब ईरान वापस उसी प्लेटफॉर्म पर आ गया है और ईरान कह रहा है कि हम परमाणु बम बनाएंगे और इसके लिए वापस ईरान ने यूरेनियम का एनरिचमेंट, यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने जब अटैक किया था बंकर बस्टर बम से ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पर, तब अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि हमने ईरान का सारा जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है उसको खत्म कर दिया है, उसको मिटा दिया है और अब ईरान परमाणु हथियारों की होड़ से बाहर हो गया है और अगर वापस ईरान खुद को इसमें शामिल करने की कोशिश करता है तो हम वापस अटैक करेंगे। लेकिन ईरान वापस यूरेनियम संवर्धन की होड़ में शामिल हो गया है। दरअसल कुछ सैटेलाइट तस्वीरें, कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं जिसमें नजर आ रहा है कि फोर्दो का जो न्यूक्लियर प्लांट था, जहां पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा था ईरान, वहां पर वापस हलचल देखी गई है और जिन एरियाज को बंकर बस्टर के जरिए अमेरिका ने तबाह किया था, उन एरियाज में भारी हलचल देखी जा रही है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि ईरान के फोर्दो परमाणु संयंत्र में इस समय भारी हलचल देखी जा रही है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, फोर्दो परमाणु संयंत्र में गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें बुलडोजर, ट्रक और मशीनें वहां पर दिखी हैं। बुलडोजर और ट्रक के मूवमेंट वहां पर नजर आए। तस्वीरें आप देखते रहिए। ब्रेकिंग न्यूज के साइड में जो तस्वीरें चल रही हैं, ये फोर्दो न्यूक्लियर संयंत्र की तस्वीरें हैं ईरान के, जिसको अमेरिका का दावा था कि उसने नष्ट कर दिया है अपने बंकर बस्टर बॉम्ब से। लेकिन यहां पर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि ईरान वापस यहां पर अपना एस्टेब्लिशमेंट जुटाने में लग गया है। इजराइल और अमेरिकी हमलों से जो नेस्तो नाबूद ये एरिया हुआ था, जो बर्बादी यहां पर हुई थी, उस नुकसान की वापस मरम्मत में ईरान अब जुट गया है। यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की योजना है ईरान की। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, तो सवाल यह है कि ईरान अगर वापस यूरेनियम संवर्धन की बात कह रहा है और अगर उस दिशा में फिर से कदम उठा रहा है, तो क्या वापस इजराइल अटैक करेगा ईरान पर? क्या वापस अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा? क्योंकि दोनों के बीच जो सीज फायर हुआ है वो इसी शर्त पर हुआ था कि ईरान वापस न्यूक्लियर संवर्धन नहीं करेगा, न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ईरान वापस अब उसी राह पर है। फोर्दो परमाणु संयंत्र में भारी हलचल देखी जा रही है। वहां पर किस तरह की एक्टिविटीज है वो मैं आपको बताता हूं। ईरान के फोर्दो परमाणु संयंत्र में इस समय काफी हलचलें देखी जा रही हैं। फोर्दो परमाणु संयंत्र में इस समय एक्टिविटीज काफी बढ़ गई हैं, तेज हो गई हैं। सैटेलाइट तस्वीरें जैसे कि सामने आई हैं, इन सैटेलाइट तस्वीरों ने ये सबूत दिए हैं इस बात के कि बुलडोजर, ट्रक और मशीनें वहां पर पहुंच गई हैं और जो नुकसान हुआ है उनकी मरम्मत का काम चल रहा है। फोर्दो साइट पर नए रास्ते, खुदाई के यंत्र और क्रेन भी दिखाई दी हैं। इजराइल और अमेरिका के हमलों में इस फोर्दो न्यूक्लियर संयंत्र को काफी नुकसान पहुंचा था और अमेरिका ने यह दावा किया था कि हमने ईरान का जो परमाणु हासिल करने का सपना है उसको खत्म कर दिया है, उसको भस्म कर दिया है। लेकिन ईरान ने फिर से न्यूक्लियर जो यूरेनियम जो ज़रूरी होता है सबसे न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, यूरेनियम को एनरिचमेंट करने की प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। ईरान ने फिर से अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं के संकेत दिए हैं। खामनेई ने तब भी ये कह दिया था कि हमारा जो मिशन है हम उस मिशन में आगे बढ़ेंगे, फिर इस मिशन के सामने कोई भी आएगा उससे हम किसी भी तरह का सामना करने को तैयार हैं। खामनेई की तरफ से ये भी कहा गया था कि ईरान ने बिल्कुल भी सरेंडर नहीं किया है और अमेरिका और इजराइल अगर सोचते हैं कि हमने सरेंडर किया है तो ये उनकी भूल है, हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक सीज फायर जरूर हुआ था और उस सीज फायर के बाद ही 12 दिन तक जंग चलने के बाद कुछ हद तक शांति देखी गई थी। लेकिन क्या सीज फायर के बाद जो मामला ऐसा लग रहा था कि ठंडा पड़ रहा है, क्या वो जंग एक बार फिर से शुरू होने वाली है? इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, और कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट।